हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक लक्ष्य स्टडी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। तो आज हम आसान शब्दों में सिर्फ शीत युद्ध का अर्थ ही समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो शीत युद्ध यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। देखिए, शीत युद्ध का जो दौर था, मतलब उसका जो टाइम पीरियड था, वो 1945 से 1991 माना जाता है। यानी कि 1945 से लेके 1991 तक। 45 में शीत युद्ध की शुरुआत और 91 में शीत युद्ध का अंत माना जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच था। देखिए, ये एक युद्ध नहीं था, परंतु ये एक ऐसी स्थिति थी, शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसमें युद्ध होने की संभावना रहती थी। तो हमारे ये ध्यान देने वाली बात सबसे ज़्यादा ये है कि ये खून खराबे वाला, हथियारों वाला युद्ध नहीं था। देखिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि शीत युद्ध, युद्ध की संभावना, युद्ध की संभावना, युद्ध नहीं था, युद्ध की संभावना थी। ये एक बगैर हथियारों का युद्ध था। देखिए, इसमें किसी भी तरह का कोई हथियार यूज़ नहीं किया गया था। ऑब्वियस सी बात है कि जब युद्ध ही नहीं होगा तो हथियारों का यूज़ क्यों करना, है ना। ये किस लिए हुआ था? जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, कि नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। अमेरिका और सोवियत संघ शीत युद्ध के टाइम पे, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद दो महाशक्ति ऐसे देश होते हैं जो पूरी तरह से पावरफुल होते हैं, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में, हर तरह से। तो उस दौर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि रूस, उस टाइम के ऐसे दो महाशक्ति थे जो हर तरह से समृद्ध थे। अब यह तय करना मुश्किल था कि दोनों में से एक महाशक्ति अगर चुना जाए तो वो कौन होगा। तो इसके परिणाम दोस्तों ये हुए थे कि शीत युद्ध शुरू हो गया था। अमेरिका सोवियत संघ से चिढ़ने लगा था, सोवियत संघ अमेरिका से। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने लग गए थे। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के साथ साथ अपने आप को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताने लगे थे। और देखिए, इसका सीधा सा अर्थ हम ये कह सकते हैं कि ये एक नफरत के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, इसमें भय था, ईर्ष्या थी, जेलसी थी। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने ना चालें रची थी, चालें चली थी अमेरिका ने और सोवियत संघ ने। वो क्या थी? गठबंधन। इन्होंने क्या किया, पूरा विश्व दो खेमों में बट गया था। ऑब्वियस ही बात है कि एक महाशक्ति के साथ कौन पंगे लेना चाहेगा। छोटे छोटे देश थे, कुछ अमेरिका के अंडर हो गए थे, कुछ सोवियत संघ के अंडर हो गए थे। गठबंधन से हमारा मतलब यहाँ पे ये है कि इन दो महाशक्तियों ने छोटे छोटे देशों को अपने साथ गठबंधन के तौर पे गठबंधित करके अपने अंडर कर लिया था। सैनिक गठबंधन जिसे कहते हैं, जोड़ लिया था एक तरह से। जासूसी, हाँ जी, जासूसी से हमारा मतलब ये है कि अमेरिका सोवियत संघ की जासूसी करवाने लगा, सोवियत संघ अमेरिका की जासूसी ऐसा नहीं, जासूसी मतलब उनकी चालें, कि वो क्या रणनीति रचने वाले हैं। आर्थिक सहायता, हाँ जी, आर्थिक सहायता से हमारा मतलब ये होता है कि वो दूसरे देशों को अपनी आर्थिक सहायता प्रदान करके खुद के वर्चस्व को दिखाना चाहते थे। ठीक है, प्रचार से हमारा सीधा सा मतलब निकलता है, जैसा आप सभी को पता होगा, कि ये मीडिया के ज़रिए और भी कई चीज़ों के ज़रिए एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे थे। कई चित्र, कई कार्टून ऐसे बनने लगे थे जिसमें अमेरिका सोवियत संघ को नीचा दिखाता था और सोवियत संघ अमेरिका को। सैनिक हस्तक्षेप होने लगे थे, सशस्त्रीकरण, हाँ जी, यहाँ पे सशस्त्रीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण होना। बहुत बड़े पैमाने पे हथियार बनने लगे थे, इसी को हम सशस्त्रीकरण के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मोटी मोटी बात थी कि शीत युद्ध क्या था, क्या क्या था इंक्लूडेड इसमें।
ठीक है, अगर आप इसको एक एज अ आंसर के उसमें देखना चाहते हैं तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि शीत युद्ध क्या है। ठीक है, शीत युद्ध अमेरिका व सोवियत संघ के बीच बगैर हथियारों के लड़ा गया युद्ध था। देखिए, बगैर हथियारों के, जो तनाव, भय व ईर्ष्या पर आधारित था। इस दौरान युद्ध की संभावना बनी रहती थी। देखिए, संभावना बनी रहती थी परंतु युद्ध नहीं हुआ था। दोनों गुटों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती थी। महाशक्तियां खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए सैनिक गठबंधन, जासूसी, प्रसार, सैनिक हस्तक्षेप एवं सशस्त्रीकरण का सहारा लेते थे। तो देखिए, ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, किताबी भाषा से हटकर अगर हम ये समझें कि शीत युद्ध क्या था, तो शीत युद्ध एक ऐसा दौर था जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि रूस के बीच में एक कड़वे संबंध स्थापित हो गए थे, क्योंकि वो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। ठीक है, बहुत आसान सी भाषा में हम शीत युद्ध को अगर समझना चाहे तो सिर्फ इसी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, आगे के टॉपिक में देखिए, शीत युद्ध आप भी जानते हैं बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम आने वाली वीडियोस में और हम इसके बारे में बताएंगे कि जैसे शीत युद्ध के कारण क्या थे, इसके प्रभाव क्या पड़े, इसके परिणाम क्या हुए, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, और ऐसी कई बातें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री 12th क्लास किसी भी क्वेश्चन से लेकर अगर आपको परेशानी हो, अगर आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें कमेंट करके वो टॉपिक बताइए। हम उस टॉपिक के ऊपर पूरी वीडियो तैयार करके अपलोड करेंगे। तो ऐसे ही शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट तरीके से हम आपको समझाते रहेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन से चैप्टर में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, हम उसी को डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।